जी बताइए, आज क्या किस लिए? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है, आप लोगों को जो तकलीफ थी, वो जो परसों किसानों पर जेजेपी और बीजेपी की सरकार ने बड़ी बर्बरतापूर्वक तरीके से लाठीचार्ज किया, जिसमें किसान की शहादत भी हो गई। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक तरफ तो बीजेपी कह रही है कि हम एमएसपी दे रहे हैं। जब एमएसपी की मांग करने के लिए किसान अपनी बात उठाते हैं तो उन पर इतने बेरहमी तरीके से बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने लाठीचार्ज किया है। किसान हितैषी का दम बढ़ने वाली सरकार ने उन किसानों को, बुजुर्गों को, इवन बच्चों को भी नहीं बख्शा। उनको भी बड़ी बेरहमी से उनकी पिटाई की है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी भर्त्सना करती है और उस किसान को शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो सूरजमुखी है उसकी ही नहीं बल्कि जितनी और भी फसलें हैं उन पर एमएसपी पर उनकी खरीद की सुनिश्चित की जाए। यही मांग हमारी आप लोगों के माध्यम से सरकार से है, और सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ करके किसानों के साथ बातचीत करे। वैसे तो इस सरकार से कोई भी वर्ग खुश नहीं है, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, बेरोजगार हैं। का आलम ये है कि हरियाणा आज बेरोजगारी में प्रदेश में नंबर 1 है। तो इन्होंने इस प्रदेश का विनाश करने का 9 सालों में काम किया है। इस हरियाणा प्रदेश को पीछे 20-25 साल पीछे धकेल दिया है, और हर वर्ग अब इलेक्शन का इंतजार कर रहा है कि कब इलेक्शन डिक्लेयर हो और वो इस बीजेपी और जेजेपी सरकार से छुटकारा से मिलेंगे। आपने जैसे चुनाव की बात की, तो क्या लगता है आने वाली सरकार किसकी सरकार होगी? आने वाली सरकार देश में भी और प्रदेश में भी निश्चित तौर से माननीय श्री राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रदेश में तो क्लीन स्वीप होगा। कांग्रेस क्लीन स्वीप करने जा रही है। 2005 से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में आएंगी। किन मुद्दों को लेकर पार्टी मैदान में उतरी? पार्टी बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसानों के मुद्दे, बहुत मुद्दे हैं इस सरकार के खिलाफ। जनहित का कोई भी मुद्दा कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेगी। उन सभी मुद्दों को लेकर के और लोगों के बीच जाएंगे। और निस्संदेह मैं समझता हूं कि लोग आज इस ताक में हैं कि कब चुनाव हो और कब इनको यहाँ से चलता करें। 2 दिन पहले जैसे आपने मुद्दों की बात करी, 2 दिन पहले अनुराग ठाकुर यहाँ पे गाँव में न्योता देने के लिए आ रही है, आज केजरीवाल का प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कर्नाटक में हमारे मुद्दे लेकर होते हैं, उनके पास उनके मुद्दे नहीं है। इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, मैं वैसे तो अनुराग धाम में व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की बात है वो तो बीजेपी की बी टीम है। चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, आज जब उनको वो शुगर दे गिरते हुए देख लिए तो उन्होंने ये मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। आपका तो कोई मुद्दा ही नहीं है, आप तो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में है, एक मिनिस्टर की अभी बेल हुई है, उनके चीफ मिनिस्टर को नोटिस है। वो खुद भ्रष्टाचारी हैं और किस मुंह से ये बात करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने बलबूते पर, अपने मुद्दों पर जो 1 साल से बिल्कुल वहाँ पार्टी यूनाइट तरीके से लड़ी, और जिसका नतीजा है कि कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ सत्ता में आई। अगर बात की जाए कर्नाटक में आपने लोग इलेक्शन जीत गए हैं, तो उससे क्या कितना माहौल का फर्क पड़ा है? देखिए, कर्नाटक एक स्टेट की विक्ट्री नहीं है। कर्नाटक एक सिंबल है। दक्षिण भारत में से बीजेपी बिल्कुल साफ हो गई है। एकमात्र राज्य था बीजेपी के पास, वो भी उनके हाथ से चला गया। वो केवल ये नहीं है कि वह कर्नाटक में चुना, उसकी जीत का इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ेगा। अभी जो आगामी अक्टूबर नवंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम के चुनाव है, उनमें भी कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। बात की है हरियाणा की, हरियाणा में गुटबाजी बहुत है। कांग्रेस पार्टी में एक तरफ हुड्डा गुट, एक तरफ सुरजेवाला गुट है। तो क्या लगता है ग्रुपिज्म की वजह से पार्टी को नुकसान होगा? नहीं, पार्टी में कोई ग्रुपिज्म नहीं होता, इनमें मतभेद होते हैं, ये मनभेद नहीं है। किसी मुद्दे को लेकर के है, और यहाँ किसी नेता की बात नहीं है। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, और जो लोग कांग्रेस पार्टी को की बजाय अपना प्रचार करते हैं उनको भी लोग अब समझ चुके हैं, उनके भी झांसे में आने वाले नहीं है। आप किसको सीएम
देखना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं, कांग्रेस पार्टी की रिवायत है, कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद तय करती है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, यहाँ हाईकमान तय करता है। बहुत से लोग हैं, बहुत नेता हैं जो फील्ड में लगे हुए हैं, बेन सैलजा जी हैं, रणदीप जी हैं, हुड्डा जी हैं, वो बहुत से लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। वो तो बाद में पार्टी हाईकमान तय करेगा किसको बनाना है, और पार्टी हाईकमान सबसे पहले ये देखता है कि पार्टी का वफादार कौन है, उसी को कमान दी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के 10,000 उम्मीदवार चाइना के अंदर, तो यहाँ से किसका नंबर लग सकता है? देखो, नंबर की यहाँ कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिताऊ और पार्टी के प्रति वफादार आदमी को ही चुनाव में उतारेगी। जी। कांग्रेस पार्टी में टिकट तो बहुत लोग मांगते हैं, जब एक हल्के में 10-10, 15-15 उम्मीदवार भी होते हैं। ये निशानी है कि कांग्रेस आज पूरी पावर में आने जा रही है, इसलिए लोग, हर कोई चाहता है कि मैं भी विधायक बनूं। लेकिन जहां तक सवाल है, कांग्रेस अपने वफादार आदमी को ही यहाँ से चुनाव उतारेगी, और आपके बीच का ही उम्मीदवार निसंदेह चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या हॉट सीट माना जाता है 90 विधानसभा में? इससे दिग्गज नेता है शहर से लड़ते हैं, इस बार क्या कांग्रेस पार्टी किसी दिग्गज को उतारेगी, किसको उतारेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने किसी स्थानीय नेता को ही यहाँ से चुनाव में प्रत्याशी बनाएगी, कोई भारी प्रत्याशी नहीं होगा। और दूसरा, जहां तक आपने हॉट सीट की बात की, ये तो दो परिवार मिलकर चुनाव लड़ते थे, उनकी मिली भगत की पोल खुल गई। अब वो दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। उन परिवारों ने इस हल्के का भी इतना पीछे धकेल दिया, या ना कोई विकास हुआ है। चाहे वीरेंद्र सिंह की बात करें या उसके परिवार की बात करें, वो यहाँ से हैं। और आज मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह, जो वीरेंद्र सिंह के बेटे, वो ये कहते हैं कि सरकार हमारी है, मजे कोई और ले रहा है। आप 4.5 साल कहाँ थे ये बात कहने के लिए, जब आप फील्ड में नहीं आए? अब आपने चुनाव देख लिया, अब आप लोगों में ये सहानुभूति बटोरना चाहते हैं कि भाई हमारी तो चली नहीं। आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप भी उस दोष से नहीं बच सकते। और जहां तक दुष्यंत चौटाला और प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात है, वो ये उन्होंने भी, उनका तो काम ही ये है, वो तो वोट हथियाए और चल दिए। उनके दादा यहाँ से जींद से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जींद के लोगों को कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि ओम प्रकाश चौटाला जींद का भी मुख्यमंत्री है और ये उप मुख्यमंत्री हैं। यहाँ विकास के नाम पर कोई कीट नहीं लगी। जो काम हुए वो कांग्रेस के राज में हुए थे। आज इस 10 साल में एक ईंट भी नहीं लगी। कांग्रेस कर्नाटक में 300 यूनिट फ्री बिजली के दम पर गई है, लेकिन अभी तक वहां पर बिजली फ्री नहीं है। फिर आगे कांग्रेस का कैसे लोग भरोसा करेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी कर्नाटक के लोगों को दी थी, और उन 5 गारंटीज को पहली कैबिनेट में ही पास कर दिया था। जहां तक लागू करने की बात है, प्रदेश में अभी सरकार बने हुए 2 ही महीने हुए हैं, उसके लिए बजट का भी इंतजाम करना है। और निश्चित तौर से मैं ये कहता हूँ 6 महीने के अंदर अंदर वो 5 गारंटी लागू होंगी। ये राहुल गांधी जी का वचन है। और जहां पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ में वायदा किया था, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने अपने पूरे के जो वायदा लोगों से किया था वो पूरा किया है। और निश्चित तौर से जहां भी जो भी वायदा कांग्रेस पार्टी करेगी उसको पूरा करने का काम करेगी। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहाँ अभी तक बिजली की एक भी यूनिट फ्री नहीं की गई। देखिए, हर स्टेट की अपनी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन राजस्थान की जो सरकार है, जहां तक मैं समझता हूँ, उसका मॉडल तो आज बीजेपी के लोग भी सराहते हैं। चाहे 500 रुपये सिलेंडर की बात हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, या महिलाओं के आत्मनिर्भर के लिए हो, उन्होंने जो काम किया है वो बेहतरीन काम किया, और उसी के दम पर कांग्रेस दोबारा से राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हमारा नाम और डेजिग्नेशन का? मैं सुरेंद्र शोकन, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ।